बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, कैसे हैं आप सब लोग। हमेशा की तरह ढेरों दुआएं आप सब लोगों के लिए। जहाँ रहें खुश रहें, आबाद रहें और हमेशा अल्लाह ताला की अमान में रहें। आमीन सुम्मा आमीन। आज का अमल जो मैं लेके आई हूँ वो इंतहाई मुख्तसर सादा सा अमल है, लेकिन बहुत 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 कारआमद अमल है और बहुत पुरअसर वजीफ़ा है ये। और मैं ज़रूर चाहूँगी कि आप लोग इसको एक दफ़ा ज़रूर कर लें। इसलिए कि इसके बहुत ज़्यादा फ़वाइद हैं। वो इस लिहाज से कि जब हम देखते हैं कि जब हमें कोई बहुत ज़्यादा मुश्किलात आ जाती हैं, हमारे ऊपर रिज़्क़ की कमी हो जाती है, रिज़्क़ की तंगी हो जाती है, घर में बीमारियाँ हो जाती हैं और ख़ास तौर पे जब हमारे कुछ चीज़ों की बंदिशें हो जाती हैं। मतलब अगर चलती फिरती जॉब जो है वो ख़त्म हो जाती है, बिज़नेस है वो बैठ जाता है, कारोबार ख़त्म हो जाता है। इससे क्या होता है, पता लग जाता है हमें कि हमारे साथ कोई बंदिश की गई है, किसी ने हमारे साथ शरारत की है, कोई शैतानी अमल हमारे साथ किया जा रहा है, जिसके असरात जो हैं वो इस हद तक फैलते जा रहे हैं कि हमारे घर में जो है वो सारी खुशहाली जो है वो भी ख़त्म हो रही है, सेहत ख़त्म हो रही है, बरकत ख़त्म हो रही है, रिज़्क़ के दरवाज़े हमारे ऊपर बंद हो रहे हैं, हमारे जो काम हैं वो रुक रहे हैं, कोई काम आगे बढ़ ही नहीं पा रहा। इन सारी चीज़ों से यही होता है कि हमारी जो है वो दिन जो है वो ख़राब होना शुरू हो जाते हैं। तो इन सारी चीज़ों से बचने के लिए आज मैं आपको एक वजीफ़ा बता रही हूँ, एक अमल बता रही हूँ। तो आपने इसको ज़रूर करना है ताकि अल्लाह ना करे कि कभी आपके ऊपर ऐसा कोई वक़्त आए। लेकिन जब भी ऐसा कोई वक़्त आएगा, चूँकि आपने इसको पहले से कर रखा होगा अमल को, तो इंशाल्लाह इसके असर से वो चीज़ें जो हैं वो आप पे असरअंदाज़ नहीं होंगी। और इंशाल्लाह आप ऐसी नहुस्तों से, ऐसी शैतानी अमलियात से और इन ऐसी शैतानी बंदिशों से रुक जाएँगे, महफूज़ हो जाएँगे, बच जाएँगे। ये सारी चीज़ें जो हैं ये इंसान को कहाँ से कहाँ पहुँचा देती हैं। आसमान से ज़मीन पे ला मारती हैं ऐसी चीज़ें, जिनमें नज़र बद भी हो गया, तावीज़ जादू भी हो गए, शैतानी अमल भी हो गए, जिन्नात वग़ैरह पीछे लग जाते हैं या कुछ अपने ही लोग जो होते हैं वो हमारी जो खुशियों से जेलस हो रहे होते हैं, हसद करते हैं हमसे, वो लोग होते हैं जिनकी वज़ह से ये सारे काम हो रहे होते हैं। जो नहीं चाहते कि हम लोग जो हैं हमारे माशरे में इज़्ज़त हो, कोई मकाम हो, हमारे पास जो है वो सुकून हो, रिज़्क हो, और हमारी फैमिली खुशहाल हो, उनसे ये बर्दाश्त ही नहीं होता। तो इस वजह से वो हमारे साथ गलत किस्म के भी करते रहते हैं इक़दामात। और कभी-कभार ऐसा भी होता है कि हम लोगों के अपने ही गुनाहों की वजह भी ये हो सकता है। इस तरह से कि कई ऐसे गुनाह हो जाते हैं हमसे जो बज़ाहिर तो हमें नहीं लगते कि गुनाह है या हमने कोई बड़ा गुनाह किया है। लेकिन हर वो काम जिस चीज़ से अल्लाह ताला ने हमें रोका है, मना किया है, चाहे वो छोटा है या बड़ा, तो अगर हम उसको करते हैं तो गुनाह ही है ना। मसलन हम हँसी मज़ाक में भी झूठ बोल जाते हैं, लोगों की दिल आज़ारी कर जाते हैं या इस तरह की और बहुत सारी चीज़ें होती हैं। तो वो सारी चीज़ें जो होती हैं वो हमारे गुनाहों में शुमार हो जाती हैं। तो हमें इन सारी चीज़ों से बचना है, ख़ुद को बचाना है ताकि हमारे जो साथ कुछ भी गलत जो है वो ना हो सके। उसके अलावा हमें अपने आप को इन चीज़ों से महफूज़ भी रखना है कि हम अगर इन चीज़ों से महफूज़ मतलब कि अगर हम कोई गलत काम नहीं भी कर रहे, फिर भी हमारे साथ गलत हो रहा है, तो इसका मतलब है कि दूसरे हमारे साथ गलत कर रहे हैं। ठीक है? तो उससे अपने आप को आपने कैसे महफूज़ रखना है। तो आज का अमल और वज़ीफ़ा उससे रिलेटेड है ताकि आप ऐसी चीज़ों से बच सकें, बर वक़्त बच सकें। और वीडियो स्टार्ट करने से पहले, वज़ीफ़ा और अमल स्टार्ट करने से पहले आपसे एक छोटी-सी रिक्वेस्ट कि मेरे चैनल पे जो लोग नए हैं प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी दबा दें ताकि मेरी आने वाली हर वीडियो जो है वो आपको टाइम पे मिल सके। वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कर दें। और आपको पता है कि शेयर करना सदका जारिया होता है, अच्छी बात है, दूसरों तक पहुँच सके। हो सकता है हम मुझे और आपको ये मसले ना हों, दूसरों के साथ ये इश्यूज़ हों, तो उनका मसला भी हल हो सकता है हम लोगों की वजह से। तो ये हम सब की तरफ से सदका जारिया हो जाएगा, ठीक है? तो उसके बाद जनाब एक और छोटी-सी रिक्वेस्ट, एज़ यूजुअल प्लीज़ वीडियो को पूरा देखा करें।
अदरवाइज़ इसके इम्प्रेशन डाउन हो जाते हैं और हमारी सारी मेहनत पे पानी फिर जाता है। यूट्यूब को ये बिल्कुल भी पसंद नहीं है। देखिए, जिस तरह हम लोगों को ये पसंद नहीं होता कि हम जब किसी से बात कर रहे होते हैं, कोई हमें रोके-टोके या हमारी बात को ना सुने, तो हम लोगों को भी तो बुरा लगता है ना, कि कोई हमारी बात नहीं सुन रहा, कोई नहीं मान रहा। तो इसी तरीके से यूट्यूब को भी बुरा लगता है कि जब एक वीडियो किसी ने चला ली है, तो वो चाहता है कि उस वीडियो को पूरा ही देखें, चाहे वो जिसकी भी वीडियो हो। तो इसलिए प्लीज़ कोशिश किया करें कि जब भी किसी वीडियो को क्लिक करते हैं वॉच करने के लिए, तो उसको पूरा देख लिया करें। और ख़ास तौर पे ये वज़ाइफ वाली जो वीडियोस होती हैं, इस पे बहुत अच्छी बातें होती हैं, आपके फ़ायदे की बातें होती हैं, तो इसको तो आप पूरा एक दफ़ा तो ज़रूर देख लिया करें। ठीक है? थैंक यू सो मच। तो आज का अमल स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि आपका जब भी अमल आप स्टार्ट करें, तो आप अपने साथ पानी का एक गिलास ज़रूर रख लें। ठीक है? क्योंकि इस पे पानी पे फूंक मारनी होती है उससे अमल से ना, तो आपने पानी का गिलास अपने साथ रख लेना है। ठीक है? तो इस अमल को आप किसी भी वक्त कर सकते हैं, कभी भी कर सकते हैं, लेकिन मैं आपको यही कहूँगी कि आप ये वाला अमल जो है वो आप जुम्मे वाले दिन करें। जुमेरात और जुम्मे की रात जो होती है, आप इशा के बाद इसको कर लें बेशक, क्योंकि रमज़ान शरीफ में ज़ाहिर है और इतने काम होते हैं, दिन में रोज़ा होता है और ज़्यादा वज़ाइफ होते हैं, तो वो हम लोग कर रहे होते हैं, अपनी इबादत कर रहे होते हैं, घर के काम कर रहे होते हैं। तो इशा के बाद जो होता है वो थोड़ी देर के लिए जो आपके पास टाइम होता है, आप उसमें कर लें। बहुत ही छोटा, बहुत ही मुख्तसर सा अमल है, आप एक दफ़ा कर लें, उससे आप खुद महफूज हो जाएंगे। देखिए, मैंने बहुत सारी वीडियोज़ में ये देखा है और कहा सुना है कि लोग कह रहे होते हैं जी रमज़ान शरीफ में कोई वजीफ़ा ना करें, आप इबादत करें और इस तरीके से। देखिए, रमज़ान में जो भी आप इबादत कर रहे हैं, आप रमज़ान में अगर कोई वजीफ़ा भी करते हैं, तो वो भी तो इबादत है ना। क्यों? वो इसलिए कि रमज़ान शरीफ जो है उसमें तो एक एक लफ्ज़ जो आप पढ़ते हैं उसका सवाब बहुत ज़्यादा होता है। और रमज़ान शरीफ में की गई दुआएं और ये हमारी पढ़ाई कभी भी रद्द नहीं होती। आम दिनों का तो कुछ पता नहीं है, लेकिन रमज़ान शरीफ में तो ये कभी रद्द हो ही नहीं सकते। और फिर आप जब एक मुसलसल एक चीज़ को पढ़ते रहते हैं इबादत के तौर पे, और वो भी ये देखिए कुरानी चीज़ें हैं, वही चीज़ें हैं, वही आयात हैं, वही सूरतें हैं, वही दुरूद शरीफ होता है, वही नफली नमाज़ें होती हैं। अगर वजीफ़े के तौर पे भी आप इनको पढ़ रहे हैं, तो मैं नहीं समझती कि इसका जो है आपको कोई नुकसान हो सकता है। बल्कि ये तो आपकी रूटीन में, मैं ये नहीं कह रही कि बाकी चीज़ें ना करें, आप बाकी चीज़ें भी ज़रूर करें, और ये वाले जो अमल आपको बताए जाते हैं, ये वाले तो आप ज़रूर करें, क्योंकि ये वाले ऐसे ख़ास अमल हैं जो आपकी ज़रूरत के हैं, जिसकी ज़रूरत की वजह से ही आप ये वज़ाइफ करते हैं ना। आपको रिज़्क़ की ज़रूरत है, आपको सेहत की ज़रूरत है, आपको खुशियों की ज़रूरत है, आपको औलाद की ज़रूरत है, आपको अच्छी नौकरी की ज़रूरत है, आपको बिज़नेस को बढ़ाने की ज़रूरत है, कोई भी ज़रूरत है। तो ये इंसानी फितरत है, वो अपनी ज़रूरतों से कैसे हम लोग मुँह मोड़ सकते हैं? हमारी ज़रूरतें हैं, और ये तो अल्लाह ताला हमें मौका दे रहा है रमज़ान शरीफ के, जिसमें कोई भी इबादत रायगा नहीं जाती, जिसमें कोई भी दुआ जो है वो मंजूर हुए बगैर नहीं रह सकती। तो आप इस मौके का क्यों नहीं फ़ायदा उठाते? आप ज़रूर इस मौके का फ़ायदा उठाएं और अपनी ये जो अस्कार हैं वो करें, अपनी इबादत करें, उसके अलावा ये अपने नेक अमाल भी करें। ये कोई बुरे अमाल तो नहीं है जो इस तरीके से हो, तो आपने ये अपने नेक अमाल भी ज़रूर करने हैं। ठीक है? तो वजीफ़ा स्टार्ट करते हैं। वीडियो लंबी हो रही है, तो बाकी बातें फिर किसी दिन। वजीफ़ा ये है कि आपने पानी का एक गिलास अपने साथ थोड़ा सा रख लेना है। उसके बाद आपने क्या करना है, सबसे पहले जो है वो आपने बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़नी है 3 दफ़ा। आपने ताऊज़ और तस्मिया, औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, आपने ये 3 दफ़ा पढ़ लेनी है। उसके बाद आपने क्या करना है, उसके बाद जी आपने करना है कि सबसे पहले आपने 21 दफ़ा 21 टाइम दरूद इब्राहिमी पढ़ना है। ठीक है? 21 दफ़ा दरूद इब्राहिमी। अच्छा, उसके बाद आपने क्या पढ़ना है, उसके बाद आपने उसके फूंक मारनी है पानी के ऊपर। अब याद रखिएगा, जो भी चीज़ बताती जाऊँ उसके बाद आपने पानी के ऊपर फूंक मारते जाना है। ठीक है? अच्छा, 21 दफ़ा आपने दरूद इब्राहिमी पढ़ लिया। उसके बाद आपने 21 दफ़ा पढ़ना है सूरह फातिहा को पहले। ठीक है? सूरह फातिहा पढ़नी है 21 दफ़ा। अच्छा, उसके बाद आपने क्या करना है, आपने 21 दफ़ा पढ़ना है सूरह कौसर को। ठीक है? उसके बाद आपने 21 दफ़ा पढ़ना है सूरह इखलास को। उसके बाद आपने 21 दफ़ा पढ़ना है सूरह फलक को। उसके बाद आपने 21 दफ़ा ही पढ़ना है सूरह नास को। ठीक है?
अब इस सारी मतलब 21-21 दफ़ा पढ़ने के बाद आपने पानी पे फूंक मारते जाना है, याद रखिएगा, ठीक है। अच्छा, उसके बाद आपने क्या करना है, जब आप सूरह नास को पढ़ लें उसके बाद आपने अल्लाह ताला का नाम है या अल्लाह, ठीक है, ये आपने 313 दफ़ा पढ़ना है। या अल्लाह हो, 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 इस तरीके से करके आपने 313 दफ़ा इस नाम को पढ़ना है, ठीक है। उसके बाद जो है वो आखिर में फिर आप दुरूद शरीफ पढ़ लें, एक दफ़ा पढ़ लें, ठीक है। फिर आप वो गिलास के ऊपर फूंक मारें पानी के ऊपर, ठीक है। उसके बाद अपने ऊपर फूंक मारें और अपने इर्द गिर्द जो है चारों तरफ आप फूंक मारें। अच्छा, याद रखिएगा कि ये अमल करते हुए आपने अपनी जो कोई भी मुश्किल मसला है, आपका कोई भी कारोबार है वो आपका नहीं चल रहा, आपकी शॉप है उस पर कस्टमर्स नहीं आ रहे, तो आपने वो अपने जहन में रखना है, ख़ास अमल, ख़ास नीयत जो है कि आपको ये ज़रूरत है, तो आपने वो रखनी है। और जब आप ये या कोई आपको बीमारी है किसी को घर में, आपने उसकी शिफा के लिए करना है, तो आपने वो रखनी है। कोई भी चीज़ आपके है तो आपने वो नीयत आपने ज़रूर रखनी है। फिर आपने ये सारा अमल करना है। उसके बाद एंड पे आपने जाके अल्लाह ताला से बहुत ज़्यादा उसके बारे में दुआ करनी है। तो इंशाल्लाह आप इसको करके देखें, चंद ही दिनों में आप देखेंगे कि आपके वो जो सारे मसले मसाइल हैं आहिस्ता आहिस्ता खुद से खुद हल होने शुरू हो जाते हैं, ठीक है। तो ये बस इतना छोटा सा अमल है, ये आपने ज़रूर करना है। देखें कितना आसान और इजी है। आप इसको कम अज़ कम 7 दिन ज़रूर करें, ठीक है। 7 दिन करके आप छोड़ दें और देखें आप इंशाल्लाह इसी रमज़ान शरीफ में ही आप देखेंगे कि इसकी बरक़ात जो हैं वो आपको नज़र आनी शुरू हो जाएंगी, ठीक है। तो ज़रूर कीजिएगा। बहुत ही सादा, बहुत ही आसान अमल है, ओके। आखिर में सिर्फ इतना कहूँगी कि वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कर दें, कमेंट कर दें और प्लीज़ मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। और उम्मीद करती हूँ कि आज की वीडियो भी आपको अच्छी लगेगी। कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, ठीक है। तो आखिर में सिर्फ इतना कहूँगी कि अपना ख्याल रखिएगा, मुझे भी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।